वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन माई सेल्फ आर्यन वर्मा। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने शंकर यौगिक के बारे में अर्थात कोऑर्डिनेट कंपाउंड के संबंध में आपने कुछ बातें पढ़ी। कोऑर्डिनेट कंपाउंड अर्थात शंकर यौगिक किसे कहते हैं, शंकर आयन से क्या समझते हो, आवेश लिगैंड से क्या समझते हो, आवेश के आधार पर शंकर आयन के आधार पर शंकर यौगिक के प्रकार पढ़ो। साथ साथ लिगैंड किसे कहते हैं, आवेश के आधार पर लिगैंड्स का वर्गीकरण, दंतता डेंटिसिटी के आधार पर लिगैंड्स का वर्गीकरण, ये सब चीजें आपने पढ़ी। वर्नर थ्योरी क्या है, वर्नर कॉम्प्लेक्स और प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक का किससे संबंध है, द्वितीयक का किससे संबंध है, ये सारी बातें पढ़ी। अब आज के लेक्चर में आपको शंकर यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, आइए उससे पहले हम देखते हैं आपके सामने कंपाउंड है K4 FeCN6। ये कंपाउंड है, ये जब आयोनाइज होता है ये 4K और इसका जो शंकर आयन बनेगा, कंबाइंड आयन या शंकर आयन जो बनता है वो नेगेटिव है। ये नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव वो भी कंबाइंड स्टेट में, इसलिए कंबाइंड आयन, इसे कोऑर्डिनेट आयन या कॉम्प्लेक्स आयन, शंकर यौगिक, जटिल यौगिक या संयुक्त यौगिक, इस तरह से शंकर आयन, जटिल आयन या संयुक्त आयन। तो संयुक्त आयन यहाँ पर ऋणात्मक है, इसलिए शंकर यौगिक ऋण आयनिक शंकर कहलाएगा। और ऋणायनिक शंकरों का नामकरण कैसे करते हैं तो ध्यान दें, इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे। पहले हमें जानना होगा कि हमारा जो शंकर यौगिक है वो ऋणायनिक है कि धनायनिक है, क्योंकि इसमें जो मेटल का नाम है इसमें कुछ परिवर्तन होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पर ये आपका जो ब्रैकेट के बाहर होता है ये आयन मंडल है, पहले हो या बाद में हो, ब्रैकेट के अंदर आपका ये लिगैंड पार्ट होता है, ये सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु परमाणु होती है। तो इसमें से सबसे पहले हम ये लिखेंगे नामकरण में, शंकर यौगिकों के नामकरण में, कॉम्प्लेक्सेस के नोमेनक्लेचर में ये नंबर जो न्यूमेरल्स है, आयन का न्यूमेरल्स वो काउंट नहीं किया जाता, वो नहीं लिखा जाता। यहाँ हम टेट्रा पोटेशियम न लिख के केवल पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम। और ये सभी रनिंग लेटर है, कंबाइंड वर्ड होता है पूरा, एक दूसरे से अलग नहीं करना है। इसके बाद फिर हम लिगैंड के अंदर आते हैं, फिर यहाँ पर लिगैंड आता है, फिर हेक्सा पढ़ेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे हेक्सा, साइनाइडो, साइनाइड आयन है, से साइनाइडो लगा देते हैं। ये रनिंग लेटर्स रहते हैं मिले हुए, अलग नहीं होना है, साइनाइडो। और ये नेगेटिव, चूंकि ये नेगेटिव शंकर आयन है, ऋणायनिक शंकर है, इसलिए यहाँ पर मेटल का जो नाम है वो फेरम, जो इसका रासायनिक नाम है उसमें यूरियम हटा के 8 लगाया जाता है, फेरेट लिखा जाएगा, फेरेट। और इसके साथ साथ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ये है, यहाँ पे 6 ऋण और एक +1 4, ये पॉजिटिव 2 आ जाएगा। ये Fe के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जैसा कि आप पीछे भी ऑक्सीकरण ऑप्शन में पढ़ा था, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्सेस की भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने का ठीक वही नियम होता है। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो यहाँ पर ये स्टोक्स मेथड है, ये रोमन में इसको लिख दिया जाता है, फेरेट। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड
ये नाम है इस कंपाउंड का। इसी क्रम में CuNH3 है, ये एक अगला कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाद में आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन पहले है, और जो पहले आयन होता है वो पॉजिटिव रहता है, जो बाद में होता है वो नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव था, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है। ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होने के कारण ये एन आयनिक यानी ऋण आयनिक संकर था, ये पॉजिटिव होने के कारण कैटायनिक संकर यानी धन आयनिक संकर है। इसमें मेटल का सीधे अंग्रेजी में नाम लिख दिया जाता है। कैसे? पहले हम इसमें ये एनायनिक संकर में कैटायन पहले रहता है, इसलिए पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर अब ये ये कैटायनिक संकर है, इसमें लिगेंड से हम शुरू करेंगे। टेट्रा लिगेंड्स की गिनती लिखी जाती है, बट आयनों की गिनती जो बाहर आयन मंडल में पार्ट होता है उसकी गिनती नहीं लिखी जाती, उसकी न्यूमेरल्स नहीं लिखते। ये लिखेंगे सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे, टेट्रा एमी, फिर लिखेंगे मेटल का नाम अंग्रेजी में। कैटायनिक संकर में कॉपर मेटल का नाम भी लिख दिया जाता है, जबकि एनायनिक संकर में मेटल में केमिकल नेम में रासायनिक नाम में IUM या UM हटा के 8 लगा दिया जाता है। ये रूल है कॉपर। और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पर -2 होता है, इस पर X बराबर +2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम इसको सेकंड लिख देंगे, ये इसका नाम है। और बाद में इसमें है क्योंकि तो ये मेटल के बाद में जाएगा, सल्फेट लिख दिया जाएगा। ये इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। तो ये नामकरण भी इस तरह दिया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। और भी हम 1-2 कॉम्प्लेक्सेज आपको बता रहे हैं नामकरण कैसे दिया जाता है। यहाँ पर ये है आपके सामने कोबाल्ट है, और इसी क्रम में ये NH3 है, और ये 5 है, एक Cl है, और इसके साथ साथ यहाँ NO3 है। ये कॉम्प्लेक्स का नाम देना है। तो ये भी ये आयन पार्ट बाहर वाला दाहिनी तरफ है, ब्रैकेट पार्ट पहले है। ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर यानी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन होगा, ये कैटायनिक संकर होगा। यहाँ मेटल का सीधे नाम कोबाल्ट लिखा जाएगा। और यदि ये पॉजिटिव नेगेटिव के केस में होता है तो कोबाल्टेट लिखते हैं। यहाँ पर इसका नाम हम लिखेंगे, पहले हम ये आयन है, यहाँ पर ये न्यूट्रल लिगेंड होता है और ये नेगेटिव लिगेंड होता है। न्यूट्रल उसमें से पहले हम लिखेंगे, नेगेटिव लिगेंड को पहले लिखेंगे। ये आपका एन आयन पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव क्लोराइड से क्लोराइडो, ये पेंटाएमीन, नेगेटिव जो लिगेंड होता है, जब डिफरेंट लिगेंड होते हैं उसमें से जो नेगेटिव होता है उसको पहले लिखते हैं, न्यूट्रल को बाद में, पॉजिटिव को उसके बाद में। तो यहाँ पर क्लोराइडो, पेंटाएमीन और ये पॉजिटिव लिगेंड है वो पॉजिटिव कॉम्पोनेंट कैटायनिक कॉम्प्लेक्स से कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, ये नेगेटिव होता है 1, ये भी 1 और ये 0। तो ये इस तरह से माइनस और -2 कोबाल्ट +3 आ जाएगा। यहाँ पर ये +2 स्टेट आ गई कोबाल्ट की। और आगे है नाइट्रेट लिख देंगे आप, ये नाइट्रेट। यहाँ से पूरा एक वर्ड होता है और इस नंबरिंग के बाद ये वर्ड चेंज हो जाता है, डबल वर्ड में हो जाता है। तो ये इसका नाम हो गया। इस तरह से इसी क्रम में आप देख रहे हैं, अभी पीछे आपने पढ़ा था, इसी क्रम में एक कॉम्प्लेक्स हम और लिखते हैं, CO है, NH3 है, और ये आपका O6 है, OCl3 है। इसका नाम देखना है आपको। इसमें लिगेंड है 6, यहाँ सेम लिगेंड है सभी,
ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है उसके साथ जो भी पार्ट होता है वो लिगेंड कहलाता है। यहाँ डिफरेंट लिगेंड है, NH3 और Cl, यहाँ पर सभी सेम लिगेंड है। सेम लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, लिगेंड के आधार पर भी कॉम्प्लेक्सेस को बांटा गया है, ये हेटेरोलेप्टिक है। जब ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, और ये जब सभी लिगेंड सेम होते हैं तो होमोलेप्टिक कहलाता है। तो लिगेंड्स की टाइप पर भी है, लिगेंड सेम है, मेटल के साथ सेम लिगेंड जुड़े हैं तो होमोलेप्टिक, और यदि डिफरेंट लिगेंड जुड़े हैं तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। इसमें नाम लिखेंगे हम, पहले लिगेंड का नाम हेक्सा, हेक्साएमीन, और कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी -1 तो 3- हो जाएगा, ये न्यूट्रल, और ये x बराबर 3 आ जाएगा, ये हम 3 लिख देंगे इस तरह से ये। और बाद में है क्लोराइड लिखा जाएगा, ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे। आयन में से जो गिनती होती है, ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट है उसमें गिनती नहीं लिखी जाती, लिगेंड्स की गिनती लिखी जाती है, इसका न्यूमेरल्स लिखा जाता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स का नाम हुआ। और ये भी आपने देखा कि हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं और होमोलेप्टिक क्या हैं और हेटेरोलेप्टिक क्या हैं। जब ये लिगेंड डिफरेंट हो तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और जब सेम हो तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जब ब्रैकेट पार्ट पॉजिटिव हो तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ब्रैकेट पार्ट यदि नेगेटिव हो तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। इसी तरह में हम एक कॉम्प्लेक्स का नाम बताएंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी आता है। बाकी आप लोग पढ़ते रहेंगे, ऑफलाइन क्लास में भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर जैसे है NiCO, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये लिगेंड है और इसका टेट्रा कार्बोनिल निकेल लिखा जाएगा। इसमें लिगेंड का नाम लेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकेल। इसमें न्यूट्रल में मेटल को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करते हैं, इसे मेटल का सीधे नाम लिख देते हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और इसमें चार्ज 0 आएगा तो 0 लिख देंगे। इसी तरह से ये Fe है 5 पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, और ये आयरन है, आयरन, और ये 0 लगा देंगे। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर था। इसी क्रम में अब आता है कॉम्प्लेक्सेस की आइसोमेरिज्म क्या है। कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस संकर यौगिकों में समझौता, जैसा कि आप लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं, समझौता क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लूज कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। वी कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना सूत्र समान होते हैं किंतु अणुसूत्र भिन्न होते हैं, एक दूसरे की समायोगी यानी आइसोमर कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को, इस घटना को समझौता कहते हैं। ठीक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह कॉम्प्लेक्सेस यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म होती है। तो आइए सबसे पहले है आयनन समायोतम, आयनन समावयोतम, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। In this type of isomerism,
in this type of isomerism. This type of isomerism exchange between ligand and ions takes place. इस प्रकार की समझौता में आइसोमेरिक जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, समायोगी रूप होते हैं, उनमें लिगेंड और आयन के बीच विनिमय हो जाता है, अंतर रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके सामने कोबाल्ट लिखा गया है, ये NH3 और ये 5 लिखा गया है, Br लिखा गया है और यहाँ ये सल्फेट लिखा गया है। इसी चीज को यदि हम ऐसे लिखते हैं CO NH5 NH3 होल 5 और ये SO4 लिखते हैं और ये Br लिखते हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स, मेटल्स, आयन सभी वही हैं, बट यहाँ पर Br एज ए लिगेंड था और ये जब बाहर हो जाता है तो ये एज ए एन आयन, नेगेटिव आयन बन जाता है। तो यहाँ पर Br लिगेंड के रूप में है, सल्फेट आयन के रूप में, यहाँ पर सल्फेट लिगेंड के रूप में आ जाता है और ये आयन के रूप में। तो आयन से जो आपका आयन प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, वो डिफरेंट रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिफरेंट है, ये सल्फेट है, यहाँ पर ये SO4, ध्यान रखना है। इसी में एक प्रश्न बनता है, ये पहला पार्ट, ये पहला आइसोमर है और ये दूसरा है, इसको आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद इसी में हम आपको एक रीजनिंग का प्रश्न बताएंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है और ये 5 और ये Br है, ये SO4 है और ये आयनाइज होकर ये आयनाइज होता है और ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव देगा, एनाइन, ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है 5 और ये Br और इस तरह से फ्री सल्फेट आयन देता है और ये बेरियम क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स से फर्स्ट था, जो बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT देता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये बेरियम के साथ में ये Cl नेगेटिव है और ये कॉम्प्लेक्स आता है तो आयन बेरियम और ये मिलकर के, ये दोनों मिलकर के बेरियम सल्फेट, ये यहाँ इस तरह दिखा सकते हैं, ये बेरियम +2 एंड सल्फेट मिलकर के बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT दे देते हैं, व्हाइट PPT। प्रश्न आता है, दिस कॉम्प्लेक्स गिव्स व्हाइट PPT with BaCl2 while आइसोमर नंबर सेकंड, फर्स्ट था ये, इसी तरह से सेकंड में है CO है और ये NH3 होल 5 और ये SO4 है और ये Br है और ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, इसमें CO है और NH3 का होल 5 है और ये SO4 है और ये प्लस Br नेगेटिव है। यहाँ पर ये डबल पॉजिटिव था, यहाँ पर ये डबल पॉजिटिव है। इस तरह से ये Br सिंगल आएगा, ये सिंगल आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक नेगेटिव है इसलिए भी नेगेटिव रहेगा।
सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर देखिए फ्री सल्फेट आयन है जो बेरियम क्लोराइड से प्राप्त बेरियम आयन के साथ कॉम्बिनेशन करके संयोग करके बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी दे रहा है, जबकि आइसोमर नंबर सेकंड में फ्री सल्फेट आयन नहीं है, ये इसके अंदर एज लिगेंड है। फ्री सल्फेट आयन अवेलेबल यानी उपलब्ध न होने के कारण ये बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी नहीं देता। नो व्हाइट पीपीटी, नो व्हाइट पीपीटी ड्यू टू absence of free सल्फेट आयन। इस तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं। इसी क्रम में एक आती है हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, दूसरी टाइप है आइसोमरिज्म की हाइड्रेटेड। नंबर 2 है हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म। इसमें क्रिस्टल वाटर में डिफरेंस रहता है। फॉर एग्जांपल है इन दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, इन दिस टाइप of isomerism, difference in this type of isomerism difference of hydrated water molecules, hydrated water molecules take place. For example, कॉम्प्लेक्स है ये CO है, NH3 का होल 5 है और ये यहाँ पर Cl है। ये इस तरह से Cl2 है और ये Cl और यहाँ पर ये 2H2 है। इसी क्रम में आपका अगला है CO NH3 का होल 5। अब हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल एज लिगेंड आ जाता है, H2O है और एक Cl और एक बाहर Cl2 रह जाता है और यहाँ H2O हो जाता है। इस तरह से एक डिफरेंस आ जाता है इसमें। ये हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म है। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म में देखिए लिंकेज आइसोमरिज्म, in this type isomerism, in this type of isomerism arises due to attachment of ambidentate ligand। इसमें एम्बीडेंटेट लिगैंड सेंटर से जुड़ा रहता है, सेंट्रल मेटल से। तो एक कॉम्प्लेक्स में फॉर एग्जांपल ये है, ये कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट है
NH3 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 और एक इसमें आता है ये, बल्कि ये 6 हो गए, एक 3 और 2 5 और 6, ये NO2 रहता है। यहाँ पर ये N डायरेक्शन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये सभी इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकते हैं। N जुड़ रहा है सेंटर से, N कोऑर्डिनेट कर रहा है, NO2 है यहाँ पर। जबकि दूसरा इसका आइसोमर बनता है, ये यहाँ पर N कोऑर्डिनेट करेगा, ये आपका सॉरी O N एंड O, ये O कोऑर्डिनेट करेगा इस तरह से। ये इस तरह से, तो यहाँ पर आपने देखा लिंकेज आइसोमरिज्म में, इसे साल्ट आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ये जो एम्बिडेंटेड लिगैंड है, इसमें एटम O कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहाँ N कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये डिफरेंस है, लिंकेज आइसोमरिज्म है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल भी पढ़ेंगे, वो हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में समझाएंगे, उसमें कुछ सिलेक्टेड ही आपको पढ़ना है। इसके क्रम में आता है आगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।